नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत श्रीवास्तव नया भारत न्यूज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट तनु मिश्रा। आइए हम जानते हैं ये क्या कार्य करती है, इनकी एनजीओ क्या कार्य करती है। मैडम, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते सबको। मैम, सबसे पहले आपकी एनजीओ का नाम जानना चाहेंगे हम। मेरे एनजीओ का नाम करुणा फाउंडेशन है और मेरे एनजीओ के तहत मैं सामाजिक कार्य, हमारे एनजीओ में सारे सामाजिक कार्य होते हैं महिलाओं से रिलेटेड। बेसिकली हम लोग साहित्यिक विधा पर काम करते हैं। 2017 में हमने बुक्सो सांसद किया था, सांसदों के साहित्यिक विधा के ऊपर। बुक्सो डॉक्टर और डॉक्टरों की साहित्यिक विधा के ऊपर 2019 में किया था। 2000 में कोविड आ गया, कुछ नहीं हो पाया, तो हमने 2022 में 3 दिवसीय कल्चर मिनिस्ट्री के सहयोग से इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें राइटिस्ट आइडियोलॉजी की 110 लोगों की 110 राइटरों की क्रिएटिव फिल्म्स की एग्जीबिशन लगाई थी। और 3 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव पैरेलल तो नहीं कह सकते, 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ 16 सेशन हम लोग का हुआ, जिस सेशन में सारे राइटरों को जगह दी गई, जिसमें मोर देन 70 राइटरों ने पार्टिसिपेशन किया था और काफ़ी भव्य हुआ था। हम जिस तरीके से आजकल लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका जो करुणा फाउंडेशन है वो हिंदी साहित्य पे काम करता है या फिर सभी राइटरों को, राइटर जितनी आइडियोलॉजी है, जैसे कि आप इंग्लिश का राइटर्स भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, मलयालम के भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो आपकी जो करुणा फाउंडेशन है वो हिंदी साहित्य पे काम कर रही है या फिर अलग अलग विधाओं पर? हम साहित्य के ऊपर काम करें, उस भाषा बैरियर नहीं है। भाषा की कोई ये नहीं है कि वो मलयालम है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हम केवल उनका लिटरेचर उठाते कि जो लिटरेचर हमारे समाज के लिए बेनिफिशरीज हो, जो बेनिफिट दे, हमारे समाज को एक अच्छी राह दिखाए, ऐसे सारे लिटरेचर को का हम स्वागत करते हैं अपनी संस्था में और उनका क्रिएटिव फ्रेम बना करके प्रदर्शनी करते हैं। प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या, मतलब साहित्य विधा की पुस्तकें हैं या फिर कुछ और चीजें? मैं उनकी पुस्तक, राइटरों की पुस्तकों को लेते हैं, उनका एक फ्रेम बनाते, फ्रेम क्रिएट करते हैं हम लोग। वो लगभग मान के चलो आप 4 फीट का फ्रेम होता है। उस फ्रेम के अंदर उन राइटर की जीवनी किताब के बारे में संक्षिप्त में सारी चीज़ें होती हैं। वो फ्रेम देखने में बेहद खूबसूरत होता है। जब वो हमारा एग्जीबिशन ख़त्म हो जाता है साहित्य महोत्सव, तो वो फ्रेम हम उनको वापस गिफ्ट कर देते हैं, जो कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, आनंद का विषय कि वो अपने कपड़े में लगा के रखते हैं। कोई ऐसे राइटर जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो? बहुत सारे राइटर हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। घर में साहित्य का ही माहौल था और उसमें प्रेमचंद और इनके अलावा बाबू देवकीनंदन खत्री जी और भगवती चरण वर्मा जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए मेरे को। देवकीनंदन खत्री जी तो बचपन का एक तिलिस्म था। उनकी किताबें थी चंद्रकांता सतती, भूतनाथ, रोहतास मठ। तो इसकी सारी वॉल्यूम ऐसे पढ़ते थे हम लोग जैसे लगता था कहाँ चले आए, चमत्कार सा लगता था। वो इंटरेस्ट रेट अंदर से जगा। फिर बाद में भगवती चरण वर्मा जी की किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरे को। इसके अलावा भी बहुत सारे राइटर हैं देश के विदेश के, अलमेर कामू, उनकी किताबें बहुत पसंद आई। हम जैसे आप किताबों की बात कर रहे हैं, तो आजकल जो किताबों का चलन है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा दुनिया इंटरनेट की तरफ बढ़ रही है, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वीडियोस में मिल जाती हैं, तो किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं। तो इसको हमें बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले क्या होता था कि हम लोग पढ़ते थे, आंखों से देख रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ते थे तो वो ग्रामेटिकल अपने आप करेक्ट होता जाता था। जब हम लिखने पे आते थे तो वो शब्द हमारी आंखों में होती थी और वो करेक्शन अपने आप हो जाता था। आजकल के क्या हो गया है कि आजकल की पीढ़ियाँ सुनने में आ गई है, वो सुनती है, पढ़ती नहीं है। तो सुनने से ना आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक सही हो पा रहा है, ना आप लिख पा रहे हो, केवल सुन पा रहे हैं। आपको सुनना, विज़न और ये श्रवण, ये 2 ही चीज़ दिख रहा है आपको। तीसरी चीज़ क्या है, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, पढ़ने की ललक जा चुकी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि साहित्य महोत्सव के थ्रू किताबों की प्रदर्शनी लगा के लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जगाए, ताकि किताबों के प्रति वो अट्रैक्शन आए और वो पढ़ना वापस फिर शुरू करें। मैम, बच्चों के लिए आप, जैसे बच्चे आजकल कम किताबें पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से राइटर्स उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जब टीवी या इंटरनेट नहीं था तो एक किताबें होती थी हम लोग के बचपन में, साथ ही जो कि छोटी छोटी किताबें, कॉमिक्स बुक्स, नंदन, पराग, चंपक, ऐसी किताबें आती थी जिसको पढ़ के हम लोग इंटरेस्ट जगाते थे पढ़ने में। आज वो कल वो ख़त्म हुए सारे बच्चे टीवी या इंटरनेट ने, और कोविड ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ह्रास किया। हमारे समाज के बच्चों का ये पोर्शन ख़त्म ही कर दिया।
तो इस बार के साहित्य महोत्सव में जो कि मैंने प्लान किया कि मार्च में हम करेंगे साहित्य महोत्सव, इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव, द्वितीय पाठ की तैयारी है। उसमें एक सेगमेंट जो है बच्चों के लिए रखा है। तो बच्चों को कैसे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे आप? वो बच्चों के लिए ऐसे कि बच्चों के लिए उस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश करूँगी, तैयार करूँगी कि बच्चे आए, देखें और उनको समझ में आए कि हाँ शायद नाटक, नुक्कड़ नाटक के तरीके से या फिर एक्सप्लेन करके या फिर स्टोरी टेलिंग टाइप का बैठा के किसी को स्टोरी टेलिंग करवाए, वो सुने और उनको इंटरेस्ट जगे। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये थी करुणा फाउंडेशन की अध्यक्ष एडवोकेट तनु मिश्रा जी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।